नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक बिजनेसमैन था, छोटे से गांव में उसकी दवाइयों की दुकान थी। आगे बढ़ता बढ़ता शहर के अंदर बड़ी दुकानें उसने अपनी खोल ली। दवाइयां से लदालद उसकी दुकान भरी हुई होती थी। उस व्यक्ति ने अपना बिजनेस की एम्पायर तो बहुत अच्छी खड़ी कर ली, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब उससे कोई सहायता मांगने आता था या उसको कहता था दवाई का कुछ रेट कम कर दो, वो टस से मस नहीं होता था और एक नया पैसा भी वो कम नहीं करता था और किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन उस मेडिकल स्टोर के ऊपर एक गरीब आदमी आया और बोला कि भाई साहब, मेरी वाइफ को कैंसर है और मुझे ये दवाई की ज़रूरत है। उस दवाई की कीमत 10,000 रुपये थी, लेकिन उस आदमी के पास सिर्फ 5,000 रुपये थे। उसने बहुत मिन्नत करी कि ये दवाई मुझे 5,000 में दे दो, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अगर मैंने अपनी वाइफ को ये दवाई नहीं दी तो वो मर जाएगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। वो आदमी वापस चला गया। अगले दिन सुबह वो फिर आया और अब वो 9,000 रुपये लेकर आया और उसने हाथ जोड़कर विनती करी कि मुझे ये दवाई 9,000 में दे दो, मैंने बड़ी मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे किए हैं। लेकिन उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने बड़े गुस्से से उसको बोला कि मैं यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए बैठा हूँ, यहाँ पर दान देने के लिए नहीं बैठा। तुम्हें दान चाहिए तो कहीं और जाओ, लेनी है तो 10,000 में ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। वो आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। 2-3 दिन के बाद पता चला कि उस आदमी की वाइफ की डेथ हो गई। उसका बिजनेस और आगे बढ़ने लग पड़ा। वो रोज लाखों रुपए की कमाई करता, लेकिन उसके मन के अंदर हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता था। वो व्यक्ति का आंसुओं वाला चेहरा उसके सामने आता और उसको लगता कि शायद मैंने उस दिन बहुत बड़ी भूल करी थी। और कभी वो सोचता, हर किसी व्यक्ति को कोई दान देने के लिए दुकान तो नहीं खोली हुई, लोग तो मरते ही रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना बिजनेस उनके ऊपर लुटाना शुरू कर दूं। उसके मन के अंदर दोनों भाव आते जाते थे। समय बीतता गया, वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया। आज उसका बेटा भी उसके साथ बिजनेस संभाल रहा है। धीरे धीरे उसके पेट के अंदर एक दर्द का एहसास होना शुरू हुआ। उसने कभी दवाइयाँ खानी शुरू करी। जब दर्द नहीं संभली तो उसने बेटे को कहा कि मेरे को किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। अब वो बड़े डॉक्टर ने और दवाइयाँ, टेस्ट वो सारे लिख दिए, एक मोटी सी फीस भी लगाई। आज उसका बेटा भी इतने बड़े अपने बिजनेसमैन बाप को ये कहता है कि छोटी सी तो पेट की दर्द है, अब क्यों इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आज बाप को बड़ा महसूस हुआ कि उसने इतनी बड़ी एम्पायर बिल्डअप करी, लेकिन एक डॉक्टर की फीस देते हुए भी उसके बेटे ने ऐसी बात कह दी। लेकिन उसने सोचा कि चुप ही रहने में भलाई है। थोड़े दिन के बाद उसको एक खून की उल्टी आई। फिर तो उसको हॉस्पिटल ले जाना लाजमी हो गया। उसके सारे टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। सब कुछ होने के बाद ऐसा पाया गया कि उसके पेट के अंदर कैंसर है और वो 3rd स्टेज के ऊपर है। उसने दुनिया भर का इलाज किया, कीमोथेरेपी भी हुई, कई तरह के ड्रग्स उसको दिए गए, लेकिन उसकी बॉडी उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करी। आए दिन उसके सामने उस आदमी का चेहरा आता था और उसकी आंखों में भरे आंसू उसको याद आते थे। उसे ऐसे कई लोगों की याद आई जिनको हेल्प करने का उसे मौका मिला, लेकिन उसने हर बार उस मौके को खो दिया। ज़िंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि तकलीफ़ क्या होती है। वो तकलीफ़ जो उस आदमी ने, उसकी वाइफ ने और ऐसे कई मरीज़ों ने उठाई होगी जिनकी तरफ उसने मुंह मोड़ लिया। वो अपनी दुकान में बैठा सारे शेल्व्स में भरी हुई दवाइयों को देख रहा था। हर तरह की दवाई उसके आसपास पड़ी थी, लेकिन कोई भी दवाई उसके काम नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ उसका बेटा रोज़ ताने कसता था और कई अपशब्द कहता था। हर तरफ से उसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख था। बीमारी फैलती गई
कैंसर आगे बढ़ता गया और कुछ दिनों के बाद बहुत तकलीफ़ उठाने के साथ साथ उसका देहांत हो गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये भी एक कहानी है, लेकिन नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ी थी। स्वर्ग और नर्क इस दुनिया के अंदर यहीं पे सब लोग भोग कर जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी दूसरे की मदद कर सकते हों। आज के समय में जबकि पूरा देश और दुनिया इस कोरोना महामारी के साथ लड़ रही है, लेकिन कोई दवाइयों की कालाबाजारी कर रहा है, कोई एम्बुलेंस की कालाबाजारी कर रहा है, कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी ना किसी ढंग से दूसरे की मुसीबत के अंदर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपके पास मदद की पुकार आती होगी, आप मदद के लिए आगे बढ़ सकें। हमारे बाबा हमेशा कहा करते थे, हैंड्स दैट हेल्प आर होलियर देन लिप्स दैट प्रे। जो हाथ किसी की मदद के लिए उठ सकें, वो शायद हाथ जोड़ के मंदिर में खड़े होने से भी कहीं अधिक बेहतर है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि भगवान ने अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो हम वो कुछ एक्स्ट्रा उन लोगों के साथ बांट सकें, क्योंकि तभी समाज पूरा होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। इसी को समाज कहते हैं। समाज की इस मुश्किल को हमें समझना चाहिए और जो भी हम कर सकते हैं, कृपया इसके लिए ज़रूर आगे बढ़ें। इसको कहानी ना समझकर एक सीख समझ के एक दूसरे की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। सनरेज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं।